हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम ललित अग्रवाल है। मैं एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैं प्राणी क्लीन में लास्ट 12 ईयर्स से हूँ। तो सबसे पहले आप सबको ये पूछना है मुझे, डू यू बिलीव कि स्ट्रेस, इरिटेशन, एंगर, लव, ये सब एनर्जी होती है? क्या आप ये बिलीव, आप जानते हैं ये बात कि जैसे मोबाइल है, मोबाइल कैसे चलता है? मोबाइल में जब तक बैटरी नहीं होती तो मोबाइल नहीं चलता है। तो वो जो बैटरी है वो क्या कर रही है? बैटरी मोबाइल को एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रही है। तो क्या आप जानते हैं, मानते हैं कि हमारी जो बॉडी है वो भी किसी एनर्जी के थ्रू चल रही है? जैसे मोबाइल है वो एक समय तक चलता है, जो अपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो उसको मिलती है वो एक समय तक दे सकती है, उसके बाद उसको फिर एक इलेक्ट्रिकल सॉकेट से लगाना पड़ता है और उसमें फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है और उसके बाद वो मोबाइल चलना चालू होता है। और उस मोबाइल में जितने फंक्शंस हम लोग यूज करते हैं और जितना ज्यादा देर के लिए यूज करते हैं, वो मोबाइल की बैटरी उतने जल्दी जल्दी कम होने लग जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसकी कम होती है और उसको फिर हमको रिचार्ज करना पड़ता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी भी बॉडी कुछ ऐसे ही चलती है? हमारी जो बॉडी है उसमें भी कुछ एनर्जी होती है? और दोस्तों, आप सब भी ये बात मानते होंगे कि आप लोग मैक्सिमम टाइम दिन में जब भी कभी कुछ होता है या थक जाते हैं, कुछ हो जाता है या कभी बहुत अ, उल्लास रहता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं? मेरे पास बहुत अच्छी एनर्जी है, मेरे पास बहुत स्ट्रांग एनर्जी है, या आज मेरे अंदर में एनर्जी नहीं है। इस तरह की बातें अपने करते हैं। ऐसा होता है? आप बिलीव करते हैं इस बात को? और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे ख्याल से अपने सबको ये विश्वास है और हम लोग बहुत बार इस चीज को ऑब्जर्व भी किए हैं कि हमारे शरीर में कुछ भी बीमारी आती है, कुछ भी बीमारी, समझ लीजिए खांसी, सर्दी, बुखार, कुछ भी अगर हमारे शरीर में होता है, तो सर्दी, खांसी, बुखार के बारे में जब हम लोग को पता चलता है, उसके कुछ दिन समय से पहले हम लोग उसको एहसास करने लग जाते हैं कि कुछ गलत होने वाला है, कुछ खराब होने वाला है। बट क्या होने वाला है ये नहीं मालूम। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे को पहले से ही कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है। और वो इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, क्या महसूस वो करते हैं हम लोग, ये क्यों होता है, इसके बारे में जरूर से मन में होगा। तो दोस्तों, मैं आज 12 साल से प्राणी के लिए मैं हूँ और बीइंग अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं खुद अपने अपने सीए का प्रैक्टिस करता हूँ। बट उसके बावजूद भी मैं प्राणी के लिए में हूँ और इसको स्प्रेड करता हूँ। इसके पीछे रीजन क्या है? कुछ ना कुछ कारण होंगे। तो मैं एक अपने अपनी लाइफ की एक छोटा सा किस्सा मैं आपसे शेयर करूंगा, जिससे आपको ये समझ में आएगा कि प्राणी के लिए कैसे अपने को हेल्प करता है। आज से करीब 9 साल आगे, मॉर्निंग में मैं अपना जो मॉर्निंग रूटीन है, वॉक करके आना, एक्सरसाइज करके आना, मैं करके मैं घर पे आया। और जब मैं घर पे आया तो हमारे मेरे घर में सब मेंबर्स सो रहे थे और उस समय मैं टॉयलेट करने के लिए गया। मेरे को बहुत जोर से अर्ज आई और मैं टॉयलेट करने गया। और जब मैं टॉयलेट कर रहा था उस समय में सिर्फ यूरिन के 3-4 ड्रॉप गिरने के बाद यूरिन स्टॉप हो गया। यूरिन नहीं निकल रहा था और उस समय में मेरे पेट में इतना दर्द हो रहा था, कुछ नहीं कर सकते। और वहां पर टॉयलेट में बैठे बैठे इतना पेन कि मेरे आंख से पानी गिरे जा रहा था। वो समय मुझे बस और कुछ याद नहीं आया, मुझे एक ही बात याद आया कि अरे, अभी और कुछ उपाय नहीं है, तो एक काम करता हूँ, मैं अपने हाथों को चलाना चालू करता हूँ। और मैं अपने हाथों को चलाना चालू किया। कैसे? जो हम प्राणी के लिए में जो टेक्निक सीखे, उस टेक्निक के अनुसार मैं अपने हाथों को चलाना चालू किया। क्यों? क्योंकि मेरे को ये एहसास था कि मेरे बॉडी में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है। और मैं जहाँ प्रॉब्लम हो रही थी वहां अपना हाथ धीरे धीरे चलाना चालू किया। और दोस्तों, सिर्फ 10 मिनट के अंदर में वो जो 3-4 ड्रॉप निकल के रुक गया था, जिस कारण से इतना पेन हो रहा था, वो फ्लो बहुत तेजी से निकला। और इससे मेरे को बहुत रिलीफ मिला। वो समय था जिस समय मेरे को ऐसा एहसास हुआ कि अगर मेरे को प्राणी हीलिंग नहीं आया होता तो शायद उस दिन मैं पेन से इतना तड़पता
सो प्राणिक हीलिंग ने मेरी लाइफ में इस तरह से चेंजेस लाए। और एक और मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। धनतेरस का दिन था, मैं अपने ऑफिस में था और मॉर्निंग में अराउंड 10 o'clock कोई कारण से मेरे चेम्बर में आग लग गई, और इतनी जोर से आग लगी उसमें मेरा चेहरा और मेरा हाथ दोनों जला। मेरा एक प्राणिक हीलिंग फ्रेंड है, वो उस समय में, मैं उसको फोन किया और वो इमीडिएटली आया। मैं डॉक्टर्स को फ़ोन किया बट डॉक्टर्स कोई भी हेल्प करने के लिए नहीं आ पा रहे थे। मेरा वो फ्रेंड आया और 2 घंटे में मेरे चेहरे की जो हीलिंग थी, उसमें मेरा पूरा चेहरा रिकवर कर दिया। तो फ्रेंड्स, प्राणिक हीलिंग ने मेरे लाइफ में फिज़िकली तो बहुत, मैंने फिज़िकल हेल्थ में तो मेरे को बहुत ही हेल्प किया है। बट उसके अलावा प्राणिक हीलिंग में और भी बहुत कुछ मैंने सीखा, जिससे मैं अपने इमोशनल, मेंटल सब बॉडी को चलाने के सक्षम में रहा। जो स्ट्रेस होते हैं, जिसको मैं अभी आपको शुरू में बोला था, स्ट्रेस एक एनर्जी होती है, तो वही स्ट्रेस जो एनर्जी है उसको भी मैंने अपने लाइफ में फील किया, बट उस स्ट्रेस से उभर के भी मैं बाहर आया। सो पुराने, तो दोस्तों, मैं आपको सबको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि ये ऐसा उपचार है जिसे हम सीखकर हम अपना भी इलाज कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें दवाइयाँ नहीं लेनी है, बट हम जब उपचार करते हैं तो हमारे लाइफ में, चाहे वो फिजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे इमोशनल प्रॉब्लम हो, हम लोग उससे उभर के बाहर आ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि चलिए आपने तो कर लिया, बट मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। तो फ्रेंड्स, 2 दिन के दौरान, ये जो 2 दिन का क्लास होता है, पहला जो 2 दिन का क्लास होता है बेसिक क्लास, उस 2 दिन के दौरान में आप क्या क्या सीखेंगे और वो सीख कर आपको कहाँ कहाँ बेनिफिट होगा। चाहे वो हाउसवाइफ हो, उसको बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, उसको भी बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो एक स्टूडेंट हो, उसको भी बेनिफिट हो सकता है, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो, उसको भी बेनिफिट हो सकता है। तो आपको वेरियस लेवल पे बेनिफिट हो सकता है, बट उसके पहले आप तो ये जानना चाहेंगे कि आपको 2 दिन में क्या मिलने वाला है। तो सबसे पहला आपके माइंड में क्वेश्चन होगा, मैं बता तो दिया प्राणिक हीलिंग, पर प्राणिक हीलिंग है क्या? तो सबसे पहले, जब क्लास स्टार्ट होती है तो उस क्लास के शुरू के 2 घंटे में आपको बताया जाता है प्राणिक हीलिंग होती क्या है। तो उसी तरह से मैं एक छोटा बता देता हूँ प्राणिक हीलिंग होता क्या है। सो मैं अभी आपको एक इमेज दिखाऊंगा, जिस इमेज को देखने से आपको एक माइंड में क्वेश्चन आएगा ये क्या है, और आप उसी तरह से आपको समझ में आएगा, जैसे मैंने आपको बताया मोबाइल के बारे में, बैटरी के बारे में, तो वैसे ही आप देखोगे। सो इस इमेज के अंदर में आप देखेंगे, इस इमेज में देखिए, यहाँ पे एक लेडी है, उसके चारों तरफ में आपको व्हाइट ऑरा जैसा दिख रहा है, व्हाइट लाइट जैसी लग रही है। तो ये व्हाइट लाइट और कुछ नहीं है, ये हमारी एनर्जी बॉडी है। ये जो एनर्जी बॉडी होती है, ये फिजिकल बॉडी के अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है। ये अपने फिजिकल बॉडी के अंदर भी रहती है और बाहर भी रहती है। और इस एनर्जी बॉडी के अंदर में आप देखिए, नेक्स्ट चित्र इमेज में देखिएगा, इस एनर्जी बॉडी में चक्रास होते हैं, जो हम लोग बहुत अपने पूर्वजों से सुने हुए हैं कि हमारी जो एनर्जी बॉडी है इसमें चक्रास होते हैं। चक्रास के बारे में हम लोग मैक्सिमम लोग जानते हैं, हाँ चक्रा कुछ होता है, बट ये क्या होता है? ये चक्रा जो है, ये एक हिसाब से आपके कंप्यूटर में जैसे पंखा होता है ना, ये उसी तरह के होते हैं। जैसे कंप्यूटर के अंदर में जो पंखा होता है, उसका क्या काम होता है? वो अंदर की हीट एनर्जी को बाहर फेंकता है और बाहर की फ्रेश एनर्जी को अपने कंप्यूटर में लेके आता है। अगर वो पंखा जो है वो गंदा होने लग जाता है तो कंप्यूटर मेल फंक्शन करता है। उसी तरह से हमारी बॉडी के साथ भी यही है। जो आपको पहले महसूस होने लग जाता है कि आपको कुछ हो रहा है, वो पहले एनर्जी बॉडी में होता है और उसके बाद जाके आपको फिजिकल बॉडी में आता है। तो जब भी हमारे बॉडी में कभी भी कुछ प्रॉब्लम होती है, तो ये जो चक्रास है, आप देखेंगे ये चक्रास कोई ना कोई ऑर्गन्स के आसपास है। ये चक्रास जो है कोई ना कोई ऑर्गन्स के आसपास है। तो जो भी ऑर्गन अफेक्टेड होता है, वो पहले क्या होता है, वो चक्रा अफेक्टेड होता है। क्यों? चक्रा जो है वो पंखा की तरह अगर पंखा जैसे गंदा हो जाता है, कंप्यूटर मेल फंक्शन करता है, वैसे वो चक्रा भी जो है वो गंदा हो जाता है और मेल फंक्शन करता है। सो पहला दिन क्लास का जो पहला दिन और फर्स्ट 2 घंटा जो होता है, उस 2 घंटे के दौरान आपको ये ऑरा दिखाया जाता है। बकायदा आप अपने आंख से उस ऑरा को देखते हैं।
और उसके अलावा उसी 2 घंटे के अंदर में आपको बताया जाता है कि ये जब हमारे बॉडी में जब कभी बीमारी आती है तो हम लोगों को पता कैसे चलता है इस एनर्जी बॉडी के थ्रू कि ये बीमारी कहाँ आ रही है, किस कंडीशन में पता चल जाता है कि यहाँ पर बीमारी है, कौन से हिस्से में बीमारी है और कौन से हिस्से में बीमारी नहीं है। ये 2 घंटे के दौरान ही आपको बता दिया जाता है। प्लस इस 2 घंटे के दौरान ही आपको ये भी बताया जाता है कि ये प्राणिक हीलिंग होता क्या है। उस समय में यही बताया जाता है कि प्राणिक हीलिंग और कुछ नहीं है, सिंपल आपकी एनर्जी बॉडी पे काम किया जाता है। जैसे अपने कोई भी अपने जो विचार करते हैं, सोचते हैं, या कोई बाहर से कोई सोचता है, हमारे अंदर में जो इमोशंस आते हैं, उस इमोशन से क्या होती है, जो एनर्जी होती है, अपने एनर्जी जब भी बात करते हैं तो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। तो जब वो नेगेटिव एनर्जी होती है तो ये अपना ऑरा जो है इस तरह से गंदा होने लग जाता है। अगर पॉजिटिव एनर्जी होती है तो जो पहला वाला इमेज में देखे वैसा इमेज रहता है। तो जब अपना ऑरा ये गंदा हो जाता है, तो जैसे अपने फिजिकल बॉडी पे कभी कभी होती है ना कि दाग, कुछ छींटा लगता है तो गंदा हो जाता है, उसको साफ करना पड़ता है। तो वैसे ही एनर्जी बॉडी जो है उसको हम लोग साफ करते हैं। उसके बाद 2 घंटे के बाद आपको बताया जाता है कि इस एनर्जी बॉडी को आप साफ कैसे करेंगे। इस एनर्जी बॉडी को जब आप साफ करेंगे, उसी समय में आप उसके बाद उसको कैसे उसमें ऊर्जा देंगे। माने आप अपनी अपनी ऊर्जा नहीं देने वाले, आप बाहर से लेके इसमें ऊर्जा देने वाले हैं। तो ऊर्जा कैसे देंगे, प्लस इसी दौरान आपको ये भी बताया जाता है और आपको बकायदा यहाँ एक ही बात बोला जाता है कि कोई बात आप ब्लाइंडली बिलीव मत कीजिए। क्यों? क्योंकि प्राणी हीलिंग इज अ नेचुरल साइंस। ये एक नेचुरल साइंस है। तो अगर हम लोग साइंस के बारे में बात करते हैं तो साइंस क्या होता है? साइंस में सबसे पहले अपने लोग को एक अंडरस्टैंडिंग दी जाती है। तो इसीलिए जो सूर्य के जो 3 घंटे होते हैं, उस 3 घंटे के अंदर में आपको अंडरस्टैंडिंग भी दी जाती है और प्रैक्टिकली आपको वो एक्सपेरिमेंट करके दिखाया जाता है और वो एक्सपेरिमेंट आप खुद करते हैं। तो जब वो एक्सपेरिमेंट आप खुद करते हैं तो आपको जब डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है, देन यू बिलीव कि ये वर्क करता है। इसीलिए ये नेचुरल साइंस है। साइंस में यही चीज हम लोग सीखे आज तक। हम लोग ये शुरू के 3 घंटे में हम लोग ये इसको साफ करना भी सीखते हैं और साथ साथ में इसको एनर्जी देना भी सीखते हैं। और यहीं तक नहीं, जब हम लोग सेकेंड हाफ में पहुंचते हैं, सेकेंड हाफ तक पहुंचते हैं, तब तक आप छोटी छोटी बीमारियों को ठीक करना सीखने लग जाते हैं। जैसे कहीं आपको पेन हो गया, तो आपके बॉडी में कहीं पेन हो गया, तो आप उस पेन को कैसे साफ करेंगे और उसमें कैसे एनर्जी देंगे, वो आपको सिखाया जाता है और प्रैक्टिकली कराया जाता है। और जब आपकी क्लास के अंदर में जो दूसरे पार्टनर आपके साथ में रहते हैं, उनको जब आप करते हो और वो आपके ऊपर में करते हैं, तो आपको खुद का जब रिजल्ट आता है तब आपको समझ में आने लग जाता है ये कैसे फंक्शन करता है। प्रैक्टिकली आपको वो चीज कराया जाता है। उसके बाद हम लोग जब सेकेंड हाफ में आते हैं, तो जब भी हम लोग सेकेंड हाफ में जाते हैं, तो वहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात सिखाई जाती है। और खाली सिखाई जाती नहीं है, आपको वो एक्सपेरिमेंट भी कराया जाता है। तो सबसे पहले वहां पर ये जो चक्रास के बारे में आपको बताए, ये चक्रा के फंक्शंस के बारे में बताया जाता है। अपने जब हीलिंग के बारे में बात करते हैं तो हीलिंग के बारे में सबसे पहला चीज अपने को यही समझ में आता है कि हीलिंग क्या। अगर आप गूगल में भी सर्च करोगे तो आपको जाके पता चलेगा कि हीलिंग का मतलब होता है ओवरऑल हीलिंग। ओवरऑल मतलब होलसम हीलिंग, खाली फिजिकल बॉडी का नहीं। क्योंकि अब जब मेडिकल साइंस में जाते हैं तो फिजिकल बॉडी का पूरा एस्पेक्ट रहता है, बट यहाँ जब जाते हैं तो ओवरऑल ही बोला जाता है। तब माने आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल सारे हेल्थ के बारे में बात किया जाता है। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये जो चक्रास होते हैं, ये चक्रा का खाली फिजिकल फंक्शन नहीं होता है, इसका साथ साथ में इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल फंक्शन भी होता है। तो इसीलिए जब हम लोग चक्रा को ठीक से साफ करते हैं तो धीरे धीरे आपके तीनों एस्पेक्ट पे काम होता है। इसीलिए प्राणिक हीलिंग जो है तीनों एस्पेक्ट पे काम करता है। तो बकायदा आपको बताया जाता है कि ये चक्रा के क्या क्या फंक्शंस हैं और उसको इस तरह से बताया जाता है, और आपको प्रैक्टिकली आप खुद उस चीज को करते हैं तो आपको थोड़ी देर में ही समझ में आ जाता है कि कौन सा चक्रा कौन से ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है और एनर्जाइज करता है। उसके बाद आपको नेक्स्ट बताया जाता है, जैसे अपनी बात जब फर्स्ट हाफ में अपनी बात की कि अपने को बताया जाता है कि एनर्जी बॉडी के अंदर में कहाँ प्रॉब्लम है, वो आप पकड़ सकते हैं। तो सेकेंड हाफ में आप अपने हाथ से, अपने इस हाथ से उस एनर्जी बॉडी को फील करना सीखते हैं। उस एनर्जी बॉडी को आप फील करना सीखते हैं।
जब आप उस एनर्जी बॉडी को फील करते हैं तो आपको पता चलता है कि किस जगह में आपका प्रॉब्लम है, और जब आपको पता चलता है कि इस जगह में प्रॉब्लम है, तब आपको उसको क्लीन करने में और उसको एनर्जी देने में आपको आराम मिलता है। और खाली ये इसको बोलते हैं हम लोग स्कैनिंग। जैसे मेडिकल साइंस में आप सुने होंगे स्कैनिंग, मतलब अपने जो एक्सरे होता है, ऐसा एक टाइप का स्कैनिंग होता है। उसी तरह से जब आप हाथ से एनर्जी बॉडी को फील करते हैं तो आप एक हिसाब से स्कैनिंग करते हैं कि कौन से एरिया में आपको प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में आपको आपका ऑरा जो है ठीक है, कहाँ पर आपको प्रॉब्लम है और कौन से एरिया पे आपको काम करना है। प्लस आपको क्या चक्रा को भी स्कैन करना सिखाया जाता है। जैसे चक्रा के अंदर में कितनी गंदी एनर्जी है, कितनी साफ एनर्जी है। जितनी गंदी एनर्जी आप स्कैन करके देखते हैं और उसके बाद जब आप उसको साफ करते हैं और फिर आपको कराया जाता है। ये बार बार आपको जिस तरह से कराया जाता है क्लास में, तो ड्यूरिंग दैट क्लास ही आप इसको धीरे धीरे सीखना चालू। उसके अलावा यहाँ तक खत्म नहीं होता है। उसके बाद जब आपको सिखाया जाता है तो आपको ये भी बताया जाता है कि कैसे लोगों से जब हम इंटरेक्ट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो कैसे हम लोग कनेक्ट हो जाते हैं। या एक और बात है, हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना ये बात, कभी अपनी हिचकी आती है अपने को, तो अपने बोलते हैं ना कि कोई अपने को याद कर रहा है। तो वो अपने को याद कर रहा है, उसका भी आपको अंडरस्टैंडिंग क्लियर होता है। अच्छा, वो मेरे को याद कर रहा है तो मेरे को हिचकी क्यों आ रही है, वो भी साइंटिफिकली आप समझ पाओगे जब आपको ये चक्रा का अंडरस्टैंडिंग दिया जाएगा। जब आपको ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि कैसे हम कनेक्ट होते हैं। सो आपको ये भी चीज बताया जाएगा कि कैसे आप कभी भी पूरे दिन भर में किसी से भी मिलते हो, बात करते हो, तो आप कैसे कनेक्ट होते हैं। तो उसके विचार बार बार आपको नहीं आए तो उससे आप कैसे डिस्कनेक्ट हो सकते हो। ये क्लास के अंदर में आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज बताई जाती है। उसके अलावा ये भी बताया जाता है आपको कि अपने अपने जीव को तालों पे रखते हैं। कितने जन सुने होंगे प्राणी किलर्स, अगर आपके फ्रेंड्स हैं ये हैं तो आपको बोला करते होंगे कि अपने जीव को तालों पे रख के रखो, तालों पे रख के रखोगे तो आपकी एनर्जी बॉडी स्ट्रांग होगी, ऐसे कुछ बोलते हैं। बट एग्जैक्टली उसके पीछे रीजन क्या है, कोई बोल दिया आप मान लिए, बट रीजन जब तक नहीं मिले तो हम लोग उसको मानने के लिए तैयार नहीं होते। तो आपको उसका रीजन भी मिलेगा कि हम जी को तालों पे रखते क्यों है। और एक बार आपको रीजन मिल गया उसका और आप समझ गए, तो एज यूजुअल साइंस में क्या होता है, कोई भी चीज अगर हम लोग मान लेते हैं, जब हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि वो चीज हो रहा है, तो अल्टीमेटली हम लोग क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। और जब मानते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने अपनी लाइफ में उतारते हैं। तो जब तक अपने को रीजन नहीं मिलता है तब तक हम लोग अपनी लाइफ में उतारते नहीं। और डे एंड तक में आपको बुखार, पेट दर्द, इन सब चीजों का उपचार कैसे किया जाता है, कैसे हीलिंग किया जाता है, वो आपको पूरा सिखा दिया जाएगा। और बिलीव मी फ्रेंड्स, डे वन में ही बाय द डे एंड आप इतने सक्षम हो जाते हैं कि जब आप घर जाके किसी की भी हीलिंग करते हो उसमें रिजल्ट्स आते हैं। मैं खुद बेसिक क्लास कराता हूँ और मैं मैक्सिमम टाइम देखा हूँ कि जब सेकेंड डे मॉर्निंग में मिलता हूँ सबसे, तो सब आके कुछ ना कुछ बताते हैं कि ये हीलिंग किया, ये रिजल्ट मिला, ये हीलिंग किया, ये रिजल्ट मिला। तो ये फर्स्ट डे के दौरान आपको इतना कुछ बताया जाता है और सिखाया भी जाता है। सेकेंड डे, अब आते हैं सेकेंड डे, द मोस्ट इंटरेस्टिंग डे। माने मैं अपने लाइफ में ये बोल सकता हूँ कि मैं जब सेकेंड डे का बेसिक क्लास किया था, मेरे लाइफ में मैंने ऐसे लगा था कि जैसे कि वाह, एक नया जिंदगी मिल गया मेरे को। तो सेकेंड डे में सबसे पहले अपने सब सांस लेते हैं ना, तो कभी आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, आप जब सांस लेते हैं तो क्या होता है, जब सांस लेते हैं तो पेट बाहर आता है कि पेट अंदर जाता है, इसको ऑब्जर्व कीजिएगा। आपको साइंटिफिक रीजन बताया जाता है क्लास के अंदर में फर्स्ट डे मॉर्निंग में कि सांस अंदर लेते हैं तो क्या होना चाहिए और बाहर लेते हैं तो क्या होना चाहिए, और साइंटिफिकली ऐसा होने से ही आपका बॉडी में मैक्सिमम आप ऑक्सीजन ले सकेंगे। और वो जो स्टेप्स होते हैं ना, बिलीव मी माय फ्रेंड्स, वो थोड़े से स्टेप्स में, माने वो 4 मिनट अगर आप कर लेते हैं या 3 मिनट्स भी कर लेते हैं उस स्टेप्स को, ब्रीदिंग एक्सरसाइज को, आपके अंदर में कितना कामनेस और कितना पीस आ सकता है, यू विल नॉट बिलीव। बट बिलीव मी, ऐसा हुआ है, क्लास में भी होता है, लोगों को समझ में आने लग जाता है कि स्थिरता किसको बोलते हैं, कामनेस किसको बोलते हैं। और सबसे पहला बात, अगर आप इसको कोरिलेट करोगे, मैंने क्लास में ही आप कोरिलेट कर पाओगे,
हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग के लाइफ में कुछ भी होता है तो सबसे पहले स्टार्ट होता है अपने थॉट से ही। तो जब हम ये ब्रीदिंग करते हैं तो हमारा थॉट जो है एकदम काम हो जाता है। तो बस ये स्टेप है, ये प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आप किसी तरह से भी सांस ले सकते हो। एक प्रक्रिया है और उसको फॉलो करने से, साइंटिफिकली समझने से, और आप जब करते हो तब क्या होता है, आप खुद देखोगे कि आपके थॉट्स और आपके इमोशंस इतने काम हो जाते हैं। तो हम लोग नॉर्मली लाइफ में क्या होता है, रिएक्ट करते हैं। कभी भी कोई विचार गलत आ जाता है और उसके बाद हम रिएक्ट करने लग जाते हैं। बट अगर हम ये ब्रीदिंग करें उसी समय में, तो हमारे थॉट्स और इमोशंस काम हो सकते हैं। तो आपको सेकेंड डे ऑलमोस्ट 1 घंटा, 1 आवर, फर्स्ट 1 आवर आपको उसी के बारे में बताया जाता है। और खाली बताया नहीं जाता है, आपको प्रैक्टिस भी कराया जाता है। और वहां पर आपको एक और टूल दिया जाता है कि आप अपने इस ब्रीदिंग से अपने अपने एनर्जी बॉडी को कितना स्ट्रांग बना सकते हैं। और खाली ऐसा नहीं है कि आपको बोला जाता है, आपको एक्सपेरिमेंट कराया जाता है। और जब आप एक्सपेरिमेंट करते हो तब आप बिलीव करते हो। इसीलिए फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं जो आपको बोल रहा हूं आपको सिर्फ बिलीव करना है मैंने, बट मैं आपको यही बोलूंगा कि आप आकर प्रैक्टिस कर कर फिर बिलीव कीजिएगा। बट फ्रेंड्स, जब तक साइंस में एक ही बात है, जब तक मैं एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगा तो मेरे को रिजल्ट नहीं मिलने वाला। तो एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हो? आप क्लास में आके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या हो सकता है, 2 दिन ही तो जाएगा, परंतु इसमें से कुछ कुछ चीजें तो मिलेंगी आपको। और यहाँ ही एंड नहीं होता है। उसके बाद हम लोग आपको ये भी बताते हैं कि कब, कितने बार, कितनी बार हीलिंग करनी है, कितने बार हीलिंग करने से कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, कौन कौन से स्टेप्स को आपको ठीक से फॉलो करना चाहिए। और वो जो 2 घंटे का सेशन होता है, उस 2 घंटे में आप पूरे के पूरे, आप ये समझ लीजिए कि आपकी अंडरस्टैंडिंग इतनी क्लियर होती है कि आपके पास कोई भी केस आ जाए आप उसको हील कर सकोगे। आप खुद, आपके माइंड में बैठ जाता है कि अच्छा ये होने से ये करना है, ये होने से ये हो। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिकली कराया जाता है। एंड ब्रेक के पहले आपको एक चीज कराया जाता है और उसको बोलते हैं मेडिटेशन। और फ्रेंड्स, अपने लोग हरदम मेडिटेशन के बारे में क्या सोचते हैं, हाँ हाँ मेडिटेशन तो हम करते ही है, ये करते हैं वो करते हैं। बट ये मेडिटेशन है सिंपल बट बहुत पावरफुल है। इस मेडिटेशन को बोलते हैं ट्विन हार्ट मेडिटेशन। अभी भी मैं आपको पूछूंगा ट्विन हार्ट क्या होता है तो आप बोलेंगे अरे, मैं पूछूंगा कि कितने हार्ट है, आप बोलोगे एक ही हार्ट है। बट यहाँ आपको समझाया जाता है कि 2 हार्ट कैसे होते हैं। हाँ, मैं अभी तक आपको एक्सपेरिमेंट करने के बारे में बता रहा हूँ ना, कि देखिए आपके, आप ट्रू हार्ट मेडिटेशन जब आप सीखोगे तो इसके अंदर से भी आपके अंदर में बहुत पीस एंड बहुत लव एनर्जी आएगी। और ये एक्सपेरिमेंट मैं अभी करवाऊंगा आप। नॉर्मली क्या होता है, मैं बोल रहा हूँ क्लास में आइएगा फिर एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, बट ये एक्सपेरिमेंट मैं अभी कराऊंगा। आपको सिर्फ और सिर्फ मैं जो बोल रहा हूँ उसको आपको फॉलो करना है। यस माय डियर फ्रेंड्स, आप रेडी हो करने के लिए? ओके। सो अपने को क्या करना है, सबसे पहले आंख बंद करके उस इंसान के बारे में सोचना है जिस इंसान को सोचते ही आपको या तो गुस्सा आता है या उसके बारे में कुछ नेगेटिव विचार आते हैं। सो फ्रेंड्स, एक बात ध्यान रखिएगा, साइंस मतलब क्या होता है, आपको अंडरस्टैंडिंग मिली और उसके बाद उसको एक्सपेरिमेंट करते हैं। जब तक आप एक्सपेरिमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करोगे तब तक आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो रिक्वेस्ट आप सबको ये है कि आपको मैं जैसे जैसे बोले जा रहा हूं आप उसको फॉलो कीजिए। सो आप अपने आंखों को बंद कीजिए, क्लोज योर आईज एंड जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज अ पर्सन। उस पर्सन को विजुअलाइज करने का कोशिश कीजिए जिस पर्सन के बारे में अगर आपको सोचना भी पड़ता है या वो सामने आ जाता है तो आपको बहुत गुस्सा आता है उसके लिए, या आपको बहुत इरिटेशन होती है आपके अंदर में। सो अगर आपको गुस्सा आता है या इरिटेशन आता है, जो भी आता है उसको आप महसूस करने की कोशिश कीजिए कि क्या क्या हो रहा है आपके अंदर में। प्लीज फ्रेंड्स, आप कंसंट्रेट कीजिए उसको देखने के बाद। हो सकता है आपको गुस्सा आ रहा हो सकता है आपको देखने का भी मन नहीं कर रहा हो, या हो सकता है मन ही मन आप उसको कुछ ना कुछ, देखिए हर किसी इंसान में कोई ना कोई होता है तो उसके बारे में सोचने से ही आपको बहुत अजीब सी फीलिंग हो रही हो, या मन कर रहा होगा वो मेरे आंखों के सामने से ओझल हो जाए, मैं देखूं ही नहीं, मैं आंख खोल लूं। ऐसा कुछ ना कुछ हो रहा होगा आपके साथ। सो देखिए, नॉट मेडिटेशन जो है 21 मिनट्स का मेडिटेशन होता है, बट उसके उसके पीछे बहुत सारे रीजंस होते हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और किस तरह से वो चक्रास को अफेक्ट करता है।
बट यहाँ मैं एक ही बात बोलूंगा, ट्विन हार्ट मेडिटेशन से आपके सिस्टम में लव आता है। और अब अपने एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं कैसे। सो आप सबसे पहले अपने जीभ को अपने तालों पे लगाइएगा, इसको रोल कर लीजिए और अपने तालों पे लगाइए, और अपने यहाँ पर सेंटर ऑफ द चेस्ट, सेंटर ऑफ द चेस्ट यहाँ पर एक हार्ट सेंटर होता है, तो इस पे आप ध्यान रखिए। वहां एक बार अपने हार्ट सेंटर पे यहाँ पर टच कीजिए, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे, और धीरे धीरे सांस लीजिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए, और अपने हार्ट सेंटर पे अवेयर रहिए। जीभ को तालों पे लगा के रखिए, धीरे धीरे स्माइल कीजिए अपने हार्ट सेंटर पे, और आपकी लाइफ में कोई एक अच्छी घटना घटी हो उसको याद कीजिए, और जो भी घटना आपकी लाइफ में घटी है उसको याद करते हुए उसको जीने की कोशिश कीजिए। ऐसे कि वो वापस घटना अभी घट रही है और आप उसको जी रहे हैं। रीलिव दिस मोमेंट वंस अगेन, just relive this moment once again. Smile at your heart and say to your heart center, I love you, my heart center, and feel the sensation. Now be aware of your crown. अपने सर के ऊपर एक बार छूइए, और यहाँ एक सेंटर होता है जिसको क्राउन सेंटर बोलते हैं। Be aware of this crown center. Smile at your crown center. And now think of another happy moments. एक और सुखद घटना को याद कीजिए, और इस सुखद घटना को याद करते हुए इसको फिर जीने की कोशिश कीजिए। यू रिलीव दिस मोमेंट वंस अगेन। इस घटना को याद करते हुए यू रिलीव दिस मोमेंट वंस अगेन। स्माइल एट योर क्राउन, बी अवेयर ऑफ द सेंसेशन ऑन योर क्राउन, एंड से आई लव यू माय क्राउन सेंटर। और अब एक बार वापस उसी इंसान को देखने की कोशिश कीजिए। देखिए, आपको कुछ ना कुछ फर्क महसूस हो रहा है ना। पहले उस इंसान के बारे में देख रहे थे और अभी उस इंसान को वापस देख रहे हैं, दोनों में कुछ तो फर्क महसूस हो रहा है। जब हम लोग क्लास में इस चीज को एक्सपेरिमेंट करते हैं तो लोग ऐसा ऐसा बात बोलते हैं कि मेरे को तो लगा कि ठीक है, छोड़ो ना, जाने दो, माफ करो, कुछ बात नहीं। कुछ ये बोलते हैं कि मेरे को उसके बारे में कुछ गलत ही विचार ही नहीं आया, उसके अंदर की पॉजिटिव चीज दिखाई देने लग गई। तो इस तरह की बातें सुनने में आता है। तो आप सोचिए, अगर दो 2 मिनट भी हम लोग ये प्रैक्टिस किए और उसमें अगर हमारे अंदर में इतना कामनेस और इतना लव आया, तो आप सोचिए 21 मिनट्स। और वो 21 मिनट्स के पीछे ऐसा नहीं है, नॉर्मली आप ट्विन हार्ट मेडिटेशन करते हैं, डिटेल रीजन नहीं मालूम होता, बट उस क्लास में आपको ट्विन हार्ट मेडिटेशन का पूरा डिटेल रीजन बताया जाता है। उससे क्या क्या बेनिफिट्स है वो सब कुछ मालूम होता है। एंड फ्रेंड्स, बिना बेनिफिट के कोई कुछ नहीं करने वाला। तो क्लास में उसका डिटेल्ड बेनिफिट बताया जाता है, और जब एक एक बेनिफिट्स बताया जाता है तब आप खुद उसको प्रैक्टिस करते हैं। सो ये हुआ ट्विन हार्ट मेडिटेशन। और उसके बाद आता है नेक्स्ट, जब हम लोग स्टार्ट करते हैं तो हम लोग सब मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, जाते हैं ना, पूजा करते हैं ना। बट आज तक कभी भी भगवान की उस एनर्जी को छुए हैं, कभी उस एनर्जी को फील करने की कोशिश किए हैं? हाँ, अच्छा लगता है, बट अपने हाथ से उस एनर्जी को भी फील कर सकते हैं। और वहां आपको सिखाया जाता है कि डिवाइन हीलिंग क्या होती है।
भगवान की एनर्जी से कैसे हीलिंग किया जाता है, और उसके पीछे साइंस भी बताया जाता है कि कैसे हम कनेक्टेड है उनसे। और खाली ये नहीं, आज तक सुने हैं, जैसे आनंद मूवी के अंदर में सुने हैं, बोलते हैं ना, बाबू मोसाई हम सब इस रंगमंच की कठपुतलियां हैं, हमारी डोर ऊपर वाले के हाथ में है। ये हम सब मानते हैं, परंतु कभी एक्चुअली बिलीव किए हैं इस बात को? आपको बकायदा वो जो डोर है ना, उस डोर को भी आपको अपने हाथ में फील करना सिखाया जाएगा, आप उस डोर को फील कर सको। एंड देन उसके बाद एक लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग चीज बताई जाएगी, जहां एक्चुअल में स्पिरिचुअल एस्पेक्ट लाइफ का समझ में आने लग जाता है। हम लोग बचपन से लेके अभी तक सुने हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे, जैसा बीज बोओगे वैसा पाओगे। बट यहाँ पर आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि अगर हम जैसा कैसा बीज बोए कैसा मिलेगा, और कैसे हम लोग अपनी डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। लॉ ऑफ कर्मा को यूज करके कैसे हम डेस्टिनी को चेंज कर सकते हैं। आज तक बस इतना ही मालूम है कि कर दिए तो कर दिए, अब हो गया तो अब उसको भुगतना पड़ेगा। परंतु किस तरह से इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं, अपनी डेस्टिनी चेंज कर सकते हैं लॉ ऑफ कर्मा को यूज करके अपने लाइफ में, स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल चीज आपको बताई जाएगी। और जिस प्रैक्टिकल चीज से आपको समझ में आएगा कि ओके, जो हुआ सो हुआ, बट इसी थ्योरी को, लॉ ऑफ कर्मा की थ्योरी को यूज करके मैं अपना फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। सो फ्रेंड्स, एवरीवन चाहते हैं अपना फ्यूचर चेंज करना, नहीं चाहते हैं क्या? करना क्या होगा, आपको सिर्फ 2 दिन क्लास में बैठना होगा और ये जानना होगा कि कैसे एक सिंपल चीज जो अपने पूर्वज लोग अपने को बोलते आए हैं, हर धर्म में जो बोला गया है हम लोगों को, उसको कैसे हम यूज करके अपने लाइफ में प्रॉस्पेरिटी ला सकते हैं, कैसे यूज करके हम अपने लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं, कैसे यूज करके हम अपने रिलेशनशिप को अच्छा कर सकते हैं, सिर्फ उस लॉ ऑफ कर्मा को यूज कर। एंड देन कम्स, हम लोग आज तक सोचते आए हैं कि हमारे दोस्त यार, अपने फ्रेंड्स रिलेटिव्स कितने डिस्टेंस में रहते हैं, और उनको कभी तकलीफ हो जाती है तो हम लोग यहाँ बैठे बैठे बस अफसोस करते रह जाते हैं, अरे काश हम वहां होते तो कुछ हेल्प कर दिए होते, काश हम वहां होते तो कुछ हेल्प कर दिए होते। तो क्या होता है, मैं एक अपने एक फ्रेंड का एक बताता हूँ, एक लाइव चीज हुआ था। मेरा फ्रेंड है, वो अपनी मदर को डॉक्टर के यहाँ दिखाने ले जाता है, और डॉक्टर बोलता है इमीडिएटली उसको हॉस्पिटल में एडमिट करो, बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक, सी इज गोइंग थ्रू हार्ट अटैक। सो उसका उसी वक्त में ना मेरे ग्रुप में एक मैसेज आता है, वो बोलता है कि उसमें बोलता है कि मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ, प्लीज ब्लेस। सो जब वो लेके जाने लग जाता है, मैं उसको कॉल करता हूँ, और मेरा बचपन का दोस्त है, मैं कॉल करता हूँ तो बोलता है ऐसा ऐसा बात है, बोली अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। उस समय में मैं अपने ऑफिस से घर आ रहा था, तो बीच में सेंटर पड़ता है, मैं सेंटर में रुक गया, और सेंटर में रुक के मैं उसी समय में उसकी मदर का हीलिंग करना चालू कर दिया, क्योंकि मैं फिजिकली वहां पहुंच नहीं सकता था, बट मैं वहीं पे बैठ के उसकी हीलिंग करना चालू कर दिया, उसके मदर की हीलिंग। फ्रेंड्स, 3 आवर्स के बाद उनका टेस्टिंग था, और टेस्टिंग करने के बाद डॉक्टर बोलता कि नहीं नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अपने 1 दिन 2 दिन ऑब्जर्वेशन करेंगे और छोड़ देंगे। अदरवाइज जब डॉक्टर जो जब चेम्बर में उनका क्या बोलते हैं उसको, ईसीजी जो किया था, उससे उसको डाउट होने लग गया था कि कुछ प्रॉब्लम है। बट जो 3 आवर्स के बाद में जो ईसीजी किया, उसके अंदर में उसको वो प्रॉब्लम नहीं मिली। सो आप देखिए, मैं फिजिकली पहुंच नहीं पाया अपने फ्रेंड्स को हेल्प करने के लिए, बट यहाँ से उसको हेल्प कर पाया। एंड देन हम लोग लर्न करेंगे अपने आप को कैसे हील करते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 2 टेक्निक शेयर की जाती है। एक उसको बोलते हैं फिजिकल एग्जॉशन, दूसरा बोलते हैं मेंटल एग्जॉशन। हम लोग सब इसके थ्रू गुजरते हैं, पूरे दिन भर हम लोग काम करते हैं, जैसे अपने बोलते हैं ना कि मोबाइल की बैटरी का चार्ज खत्म हो जाता है, तो वैसे हम सवेरे से लेकर शाम तक जब तक हम काम करते रहते हैं, तब तक धीरे धीरे क्या होता है, अगर हम फिजिकली बहुत ज्यादा एफर्ट दे रहे हैं तो फिजिकल एग्जॉशन हो जाता है, अगर हम मेंटल बहुत ज्यादा यूज करते हैं तो हमारा मेंटल एग्जॉशन हो जाता है। तो इट्स व्हाट, जैसे बैटरी की इलेक्ट्रिकल एनर्जी खत्म हो जाती है, तो वैसे हमारी भी जो है एनर्जी थोड़ी डाउन होने लग जाती है। सिर्फ
3 to 5 मिनट्स अगर आप देते हो, आपको 3 to 5 मिनट्स के अंदर में आप अपने आप को रिचार्ज कर सकते हो। अगर फिजिकल एग्जॉशन है तो उसको आप ठीक कर सकते हो, और अगर मेंटल एग्जॉशन है उसको भी ठीक कर सकते हो। और फ्रेंड्स, मैं इस टेक्निक को अपने लाइफ में ऑलमोस्ट रेगुलरली यूज करता हूँ, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग से लेकर शाम तक कहीं ना कहीं कभी मेंटल बहुत यूज करना पड़ता है, कभी फिजिकल एग्जॉशन होता है। और आप सब जानते हो कि अभी चार्टर्ड अकाउंटेंटों की लाइफ में स्ट्रेस क्या लेवल पे है, बिकॉज कंप्लायंसेस टाइम टू टाइम कंप्लीट करने पड़ रहे हैं। तो फिजिकल एग्जॉशन भी हो जाता है और मेंटल एग्जॉशन भी हो जाता है, बट मैं ये टेक्निक को रेगुलरली यूज करता हूँ। अब बिलीव मी, यू ऑल कैन यूज इट। और आप अपने बच्चों के लिए भी यूज कर सकते हो, अपने घर में बाकी लोगों के लिए भी यूज कर सकते हो, इवन बिजनेसमैन लोग अपने लिए यूज कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है, एक ऐसी टेक्निक शेयर की जाती है जो हम लोग हीलिंग के द्वारा शेयर करते हैं। उससे आप अपनी एनर्जी बॉडी को इतना स्ट्रांग रख सकते हो कि आप जल्दी से किसी से इन्फ्लुएंस नहीं हो। आप अपने थॉट्स को, अपने विचार को प्रकट कर सकते हो इजीली। और और भी बहुत कुछ आपको सीखने मिलेगा इस 2 दिन के दौरान। फ्रेंड्स, मैं फिर आपको एक ही बात बोलूंगा कि मेरी बातों को आप विश्वास मत कीजिए, कोई हालत में विश्वास मत कीजिएगा। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं बोल रहा हूं उसको मानने का जरा सा भी मन कर रहा है, तो मैं यही बात बोलूंगा आपको, आप वो 2 दिन की क्लास, जो बेसिक प्राणिक हीलिंग की 2 दिन की क्लास है, आप उसको अटेंड कीजिए। अटेंड करके साइंस के रूप में इसको एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक्सपेरिमेंट करने के बाद में अगर आपको 2 दिन के दौरान कुछ रिजल्ट्स नहीं मिलता है, देन डोंट एक्सेप्ट इट। खाली क्या होगा, 2 दिन का टाइम जाएगा, वो भी शनिवार रविवार का 9:30 to 6:30, 2 दिन का ही टाइम जाएगा आपका। परंतु सोचिए आपकी लाइफ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर प्रेजेंस। आप लोग मेरे को बहुत शांति से सुने, उसके लिए भी थैंक यू। ऑन बिहाफ ऑफ GMCK's पिलर ऑफ लाइट एंड ऑन बिहाफ ऑफ वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग फाउंडेशन, I welcome you all for basic pranic healing class and wherever it is happening. और अगर आपको इसके बारे में जानना है और तो आप worldpranichealing.com के साइट पे जा सकते हो, और वहां पर भी आपको इसके बारे में पता चलेगा, वेरियस सेंटर्स के बारे में पता चलेगा, और भी सेंटर्स के बारे में पता चलेगा, आपके नियरेस्ट सेंटर्स के बारे में पता चलेगा। एंड और आपको कोई इंक्वायरी हो और कुछ जानना हो तो आप प्लीज हम लोग को कांटेक्ट कीजिएगा। हमारे नंबर्स आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, और कांटेक्ट कीजिएगा, एंड वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। अगेन आई विल से यू ऑल कि दिस इज नॉट माय प्रोफेशन, प्राणिक हीलिंग इज नॉट माय प्रोफेशन, इट इज माय पैशन। माय प्रोफेशन इज माय प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि कहीं ना कहीं मेरे लाइफ में बहुत तरह से हेल्प किया है, इसीलिए मैं ये 2 दिन जरूर से इन्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू ऑल। और एक और चीज है, जाने के आगे मैं एक चीज आपको, एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ। उस वीडियो को जरूर से आप देखिए, और आप देखेंगे कि प्राणिक हीलिंग ऐसी चीज है जो आप कहीं पर भी, आपको जरूरी नहीं कि घर में रह के अप्लाई करना है, आप कहीं रास्ते में भी अप्लाई कर सकते हैं, और 5-5 मिनट में भी कितने रिजल्ट आते हैं। तो मैं जस्ट 2 मिनट और लूंगा आपका, ये 2 मिनट आप एक बार वीडियो देख लीजिए, जिससे आपको समझ में आ जाएगा प्राणिक हीलिंग कैसे आपको फायदा दे सकती है। तो जस्ट नाम आयुष जैन है। मैं कैराथन में आया था कैर काकुराची ग्रुप से। मैं यहाँ प्राणिक हीलिंग में अपना एंकल का हीलिंग के लिए मैं ट्राई किया मैंने। पहले जितना पेन था अभी ऐसे ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गया है। आई एम फीलिंग वेरी फ्रेश यहाँ पर। 10 मिनट्स लगा केवल, बट काफ़ी अच्छा था। मैं एक शुगर पेशेंट हूँ। मैं यहाँ सुबह मॉर्निंग में आई, इन लोगों का यहाँ क्लास चल रहा था, मैं भी देख के आके बैठी। पहले तो मुझे लगा मेरे को कुछ नहीं है, बैठने बाद मुझे लगा कि मेरे कमर में भयंकर पेन है, पाँव मेरे दोनों सुन्ने हो रखे हैं। इनके देने के बाद मेरा बैक पेन बहुत ज़्यादा ठीक हो गया, 90% कब से। पाँव में अंगलियाँ मेरी ऐसे मुड़ती नहीं थी, वो अभी मेरी बहुत अच्छे से मुड़ रही है। Hi, I am Gargi Goswami. I am coming from Damdam. I am coming here for Kerathon and doing a healing session. It's amazing.
My stress rating was 9.5. Now it is 2. I am feeling much better. Thank you. Hi, I'm Sapna. I just here came for actually morning run, and then my neighbor, like my daughter, Surbhi asked me to come here to take planning and healing. And after coming here, I felt such a nice महसूस. Then I have a hip joint pain unbearable, just unbearable. And after taking your healing, your planning, I feel better, much better now. How is the pain now? Back joint hip pain. How is the pain? My pain is I can feel the pain now. Just now I can feel the pain. And I've taken the treatment of knee problem थी मुझे, and I'm feeling relaxed. काफी हद तक मुझे relax मिला. I came here for the cardio turn pro run, and during the run I have an injury in my leg, in my cup muscle, and here the camping going on the healing, and I have done it. I am feeling much better, and it's a nice way to go the pain, and I suggest a lot of people to do it, and they also feel much better. Thank you. मेरा नाम सुधांशु सेठिया है. मेरा थोड़ा सा शोल्डर में पेन था. अभी मैंने 10 मिनट्स का हीलिंग लिया. अभी काफ़ी आराम है इसमें. सो फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल. और आप जो भी यहाँ पर आप देख रहे थे, जो वॉलंटियर्स थे, वो लोग वॉलंटियर्स थे, और वो भी संडे के दिन मॉर्निंग 6 o'clock एवरीवन केम देयर एंड वे आर प्रोवाइडिंग हीलिंग. तो आप समझ सकते हो कि कैसे लाइफ में उनको इम्पैक्ट किया है. और वो सब वॉलंटियर्स हैं. दे वर नॉट प्रोफेशनल हीलर्स, बट दे वर वॉलंटियर्स. सो थैंक यू ऑल. थैंक यू फॉर बीइंग प्रेजेंट. थैंक यू.